गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको चैप्टर 34 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वी कैन शो द स्टेटमेंट इन टू वेज। हम दो तरह से किसी भी स्टेटमेंट को कह सकते हैं, किसी के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को दो तरह से कह सकते हैं। फर्स्ट नंबर डायरेक्ट स्पीच, सेकंड नंबर इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम कैसे कहते हैं? द एग्जैक्ट स्टेटमेंट विच इज सेड बाय द स्पीकर। स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को, कही गई बात को ऐसा का ऐसा ही बोलना, यानी ज्यों का त्यों बोलना हम कहलाता है, वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इज कन्वे इन द रिपोर्टर्स वर्ड्स। तो स्पीकर की कही गई बात को रिपोर्टर अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कि इसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का। राम कहता है ही इज इल, वह बीमार है। ये डायरेक्ट स्पीच में हो गया क्योंकि ये वक्ता द्वारा कही गई बात को ऐसा का ऐसा ही लिखा गया है। लेकिन ये दूसरा सेंटेंस राम सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया गया, राम सेज दैट ही इज इल, राम कहता है कि वह बीमार है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में होगा क्योंकि ये कर्ता द्वारा कही गई बात को रिपोर्टर ने अपने शब्दों में पेश किया है, इसमें प्रस्तुत किया है। तो नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में कैपिटल लेटर इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के लिए पहला वर्ड का जो लेटर है वो कैपिटल लिखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच इज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमा, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। आप देख रहे हैं ये इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है और इसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल बनाया जाता है ऑलवेज। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच देयर इज नो यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, इसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं है। देखिए इनडायरेक्ट में एक कंजक्शन इज यूज्ड टू जॉइन द रिपोर्टेड स्पीच, और एक कंजक्शन इसमें जोड़ी जाती है, जैसे कि ये दैट है, ठीक है ना, ये दैट जोड़ी जाती है इनको, इन दोनों को जोड़ने के लिए। तो एक कंजक्शन यूज टू जॉइन द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन यूज की जाती है दैट। नेक्स्ट है डायरेक्ट सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। डायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरी रिपोर्टेड स्पीच। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है और ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के यहाँ पर रूल्स पढ़ेंगे हम। फर्स्ट रूल है इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो फिर क्या करते हैं? डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। फिर देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है, टेल्स हो जाएगी। विल से टू है, विल टेल हो जाएगी। सेड टू है, टोल्ड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल राधा सेज सी सिंग्स ए सॉन्ग। राधा कहती है, वह एक गीत गाती है। तो राधा सेज ये प्रेजेंट में है तो अंदर का हम चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। राधा सेज दैट सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गीत गाती है। रूल्स टू चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में रूल्स, रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब को चेंज करने के रूल्स हम पढ़ेंगे। वी हैव टू चेंज द टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू पास्ट टेंस टू मेक इनडायरेक्ट। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम इसको चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। फर्स्ट फॉर्म पास्ट फॉर्म और डू डज डू को हम डिड बनाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। जैसे राहुल सेड, राहुल ने कहा या राहुल बोला, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो ये प्रेजेंट में है इसका पूरा डायरेक्ट स्पीच, इसकी वर्ब प्रेजेंट में ये जो वर्ब है अंदर ये रिपोर्टेड स्पीच में, और रिपोर्टिंग वर्ब इसकी पास्ट में। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होती है तो अंदर रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है उसको भी पास्ट में किया जाता है। तो राहुल सेड दैट ही, और एच कैपिटल से स्मॉल बनाएंगे ही, और राइट्स का हम रोट करेंगे, ही रोट ए लेटर। नेक्स्ट सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में जो इज़ेमार आते हैं उनको हम बाजवर बना देते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया जाता है। एरो लगा के बताया गया है। आईएनजी फॉर्म उसमें सेम रहती है, वही आती है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सी इज टीचिंग ए लेसन। टीचर ने स्टूडेंट से कहा वह एक लेसन पढ़ा रही है। तो द टीचर सेड टू को टोल्ड बदल देंगे। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट शी वाज टीचिंग ए लेसन, कि वह एक पाठ पढ़ा रही है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। इसमें हैज हैव, हैड आता है, हैज हैव को हैड में बदल देते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वही रहती है, यानी कि थर्ड फॉर्म वैसे की वैसी आती है। जैसे कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही हैज़ डन
हिज वर्क, उसने अपना कार्य कर लिया है। तो सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पर कंजक्शन लगाएंगे, दैट ही का ही आएगा, दैट ही स्मॉल से लिखेंगे लेकिन, दैट ही हैड डन, हैज का हम हेड बनाएंगे, हैज को हम हेड में चेंज करेंगे, दैट ही हैड डन हिज वर्क, बाकी सब सेम। नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। दैट मीन्स पास्ट फॉर्म को, जो सेकंड फॉर्म होती है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है और डिड को हेड बनाया जाता है। जैसे कि माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो माई, ये आप देख रहे हैं कि इसको पास्ट फॉर्म में, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो माई फ्रेंड सेड दैट ही हैड रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में सेम टेंस रहता है, अनचेंज रहता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट को बदलते नहीं है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट आया है तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, रोहन सेड, रोहन ने कहा, ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट, वह अपना ब्रेकफास्ट कर चुका था। तो यहाँ पर लिखेंगे रोहन सेड दैट, और ये पूरा ऐसा कैसे हम उतार देंगे, ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में आ गई है वर्ब हैड टेकन, तो इसको चेंज नहीं करते। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में विल का वुड कर देते हैं, शैल का शुड कर देते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, दे विल गो टू लखनऊ, वो दे विल गो टू दिल्ली, वे दिल्ली जाएंगे। तो आपको दे सेड दैट दे वुड गो टू दिल्ली, तो यहाँ पर विल का वुड कर देंगे। नेक्स्ट है कैन का कोड मेक अ माइट। तो देखिए, सुहानी सेड, सुहानी ने कहा, सी कैन डांस प्रॉपरली, वो अच्छी तरह से डांस कर सकती है। तो सुहानी सेड दैट शी, कैन का कोड करेंगे, शी कुड डांस प्रॉपरली, वह अच्छी तरह से डांस कर सकती है। तो अब देखिए, कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये सभी जो आते हैं ये वैसे ही रहते हैं, सेम, अनचेंज। नेक्स्ट, यदि कोई हैबिचुअल ट्रुथ होता है, हिस्टोरिकल ट्रुथ होता है, या प्रोवर्ब्स होती हैं, या जनरल ट्रुथ होता है, उसको भी हम सेम, यानी बदलते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं 8 वाले का एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें कि कुड, माइट वगैरह ये चेंज नहीं करते। रमेश सेड टू महेश, रमेश ने महेश से कहा, ही माइट कम, वो आएगा। तो रमेश टोल्ड महेश दैट ही माइट कम, तो माइट का यूज़ होगा ऐसा कैसा ही। नेक्स्ट है हैबिचुअल ट्रुथ, हिस्टोरिकल ट्रुथ या फिर प्रोवर्ब्स या जनरल ट्रुथ, ये सभी सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पर द टीचर सेड दैट द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, इसको हम चेंज नहीं करेंगे चाहे किसी भी टेंस में हो। नेक्स्ट, चेंज ऑफ प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव्स में हम कैसे चेंजेस करते हैं। फर्स्ट पर्सन अगर वी आया हुआ है तो चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई गो टू माई होम, मैं अपने घर जाता हूँ। तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, ही टोल्ड मी दैट, आई को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, जो सब्जेक्ट आया हो उसी के अकॉर्डिंग आई को चेंज कर देंगे। तो ही आया तो ही लिखेंगे यहाँ पर, ही टोल्ड मी दैट ही, गो का वेंट करेंगे, दैट ही वेंट टू हिज होम, माई के लिए हिज करेंगे। सेकंड पर्सन में यू को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के बाद ये जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, और आई और वी जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। देखिए, ही सेड टू मी दैट, उसने मुझसे कहा, यू आर ए गुड रीडर, डेट हटा, इसमें दैट हटा दीजिएगा। उसने मुझसे कहा कि तुम एक अच्छे पाठक हो। तो यू टोल्ड मी दैट आई वाज ए गुड रीडर, तो यहाँ पर यू को बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग, मी यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, मी का सब्जेक्ट हुआ आई, तो यहाँ आई लगाएंगे यू की जगह पर, और इज एम आर के लिए यहाँ पर वाज का यूज़ करेंगे। तो आई वाज ए गुड रीडर। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन के लिए ही, सी, देट, ये सब अनचेंज रहते हैं, इनको हम बदलते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी सेड टू यू, हमने तुमसे कहा, यू दे आर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे मित्र हैं। तो वी सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, वी टोल्ड यू, फिर कनेक्ट, कोई भी कंजक्शन कनेक्टिव लगाएंगे इसमें, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिखेंगे। तो वी टोल्ड यू दैट दे वर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दे का दे ऐसे ही आएगा, बस ये जो आर आया है इसको वर करेंगे, दे वर गुड फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है चेंज ऑफ डिनोटिंग टाइम एंड पॉजिटिव वर्ड्स। कोई भी डिनोटिंग टाइम है, जैसे कि दिस है, दिस का दैट करते हैं, नाउ का देन करते हैं, एगो का बिफोर करते हैं, टुडे का दैट डे करते हैं, टुमारो का द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, दीज का दोज, हर का दे, हेयर का देयर, दस का सो, टू नाइट का दैट नाइट। इस तरह से इसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेड, उसने कहा, ही विल कम हेयर, वह यहाँ आएगा, तो आपको लिखना है ही सेड दैट, ही, एच का एच ऐसे ही आएगा, स्मॉल कैपिटल एच से स्मॉल हो जाएगा, ही और विल का वुड करेंगे, ही वुड कम, हेयर का हम देयर करेंगे, हेयर का यहाँ देयर लिखा हुआ है तो यहाँ हेयर का हमने देयर कर दिया। नेक्स्ट है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंजेस होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। बिगिन्स विद हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और बिगिन्स विद क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे WH टाइप, वाट, वेयर, वाई, वेन, इस तरह से। और कुछ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे इज, एम, आर, शेल, विल, डिड, डू, डज, इस तरह से शुरू होते हैं। तो ये दो तरह के जो होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इनसे ही जनरली रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है। तो बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब। अब जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनके लिए क्या रूल्स हैं हम पढ़ेंगे। टू चेंज, यूज कंजक्शन इफ़ टू जॉइन द सेंटेंस। सबसे पहले दैट की जगह पे तो इफ़ कंजक्शन यूज़ करेंगे, और सेड या सेड टू को हम टोल्ड में ना बदल के आस्क्ड में बदलेंगे। जैसे आई सेड टू माई टीचर, मैंने अपने अध्यापक से कहा, तो यहाँ सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, आई आस्क्ड माई टीचर। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ लगाएंगे। ये लिखा हुआ है डू यू टीच मी हिंदी, क्या तुम मुझे हिंदी पढ़ाते हो, तो यहाँ पर डू, डज, डिड सबसे पहले आया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, यू को तो पहले चेंज करेंगे टीचर के अकॉर्डिंग। तो टीचर, इसमें लेडी टीचर हैं तो शी आएगा यहाँ पर, इफ़ शी, और टीच का हम बदलेंगे टॉट में, यानी कि फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, टॉट मी हिंदी, यानी कि इसको एसर्टिव बना दिया जाता है सेंटेंस को। ये इंट्रोगेटिव नहीं रहता है इसके अंदर, फिर हम इसको एसर्टिव बना देते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। बिगिंस विद क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। टू चेंज, चेंज करने के लिए वही क्वेश्चन वर्ड हम कंजक्शन के रूप में लगा देते हैं, और सेड और सेड टू को हम उसी तरह से आस्क्ड और इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रामू सेड टू हिज फ्रेंड, रामू ने अपने मित्र से कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो रामू आस्क्ड हिज फ्रेंड, सेड टू को हम आस्क्ड करेंगे, रामू आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही वाज गोइंग, वेयर लिखेंगे, और यू को ही में चेंज करेंगे, यू को फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो वेयर ही आएगा, और इज एम आर का वाज हो जाएगा, वाजवर, तो वेयर ही वाज, ही के साथ वाज आएगा, वेयर ही वाज गोइंग, और फुल स्टॉप लगाएंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा फिर, क्योंकि इसको एसर्टिव में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है इसका लास्ट, चेंज इन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेड और सेड टू को तो हम प्रपोज्ड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, इस तरह से वर्ब के अकॉर्डिंग, उसके सेंस के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों में बदल देते हैं, ऐसे वर्ब्स में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा डू नॉट ईट ऑयली थिंग्स, यानी कि ऑयली चीज़ें मत खाइए, तेलीय चीज़ें मत खाइए, फ्राइड चीज़ें। तो यहाँ पर डॉक्टर एडवाइस दे सकता है पेशेंट को, ऑर्डर नहीं दे सकता, तो हम इसमें एडवाइस लिखेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू, ये डू नॉट को हटा के नॉट टू जोड़ देते हैं, नॉट टू ईट ऑयली थिंग्स, और बाकी का कॉपी। नेक्स्ट, और इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, द डॉक्टर फॉरवेड द पेशेंट, फॉरवेड लिखेंगे, एडवाइज्ड ना लिखना चाहें तो फॉरवेड लिख सकते हैं, फॉरवेड मना करना, द डॉक्टर फॉरवेड द पेशेंट, फिर नॉट टू नहीं लगेगा, केवल नॉट हट जाएगा, टू ईट ऑयली थिंग्स, बस ये आएगा। फॉरवर्ड के साथ हम नॉट टू नहीं लगाते, केवल टू लगाते हैं, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट टू ईट ऑयली थिंग्स। तो ये यहाँ पर रूल्स इसके समाप्त होते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइजेस आपको समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।